आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का 40 टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यदि आप इन 40 प्रश्नों को कंप्लीट याद कर लेते हैं तो आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी सामाजिक विज्ञान में 40 में 40 नंबर गारंटी मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला टारगेट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। एक का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जादूगोड़ा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, टीपू सुल्तान शासक थे। दो का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैसूर के, यानी टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, राजा थे, यानी कि बादशाह थे। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा कृषि पर आधारित नहीं है। यानी जो नीचे दिए गए उद्योग हैं ये कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग क्या है, तो ये कृषि पर आधारित नहीं है। बाकी वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, जूट वस्त्र, ये क्या है, ये कृषि पर आधारित है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सुनामी कहाँ आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समुद्र में। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, स्थल में लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोसी नदी को, यानी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार कानून अधिनियम जो है लागू किया गया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकतंत्र। पहले जो था नेपाल में वो राजतंत्र था, लेकिन उसे हटाकर वर्तमान में जो है लोकतंत्र स्थापित कर दी गई है, यानी लोकतंत्र की शासन प्रणाली है। कहाँ, तो नेपाल में। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1995 ईस्वी में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। कब, 1995 में। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आज़ादी दी गई है, यानी अपने मन के मुताबिक जो चाहे इच्छा अनुसार कर सकता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा धर्म पर, यानी सांप्रदायिक जो राजनीति होती है वो धर्म पर होती है, आधारित होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्युत। विद्युत क्या है, तो ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये क्या है, प्राकृतिक गैस का उदाहरण है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन संसाधन है, यानी सौर ऊर्जा जो है यह कौन सी संसाधन है। 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नवीकरणीय, यानी सौर ऊर्जा को हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, यानी टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1907 में। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पटना में, यानी सिखों को 10वें और अंतिम जो गुरु थे वो श्री गोविंद सिंह थे। इनका जन्म जो है बिहार के पटना नगर में हुआ था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 में
जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसमें हजारों लोग मारे गए थे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नियंत्रित अर्थव्यवस्था जो है शामिल नहीं किया गया है। बाकी उदारीकरण, वैश्वीकरण, ये दोनों को जो है शामिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बोल्विया यानी बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी की कीमत में वृद्धि होना। यानी बोलीविया में जनसंघर्ष का जो मुख्य कारण था वो पानी की कीमत यानी पानी का जो रेट था वो बढ़ा दी गई थी, इसीलिए जनसंघर्ष हुआ था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1930 दांडी यात्रा। ये क्यों कौन किए थे? तो महात्मा गांधी जी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को जो है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? उद्यान का अर्थ होता है पार्क। तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पटना में। यानी संजय गांधी जैविक उद्यान पटना नगर में स्थित है। पटना सिटी, बिहार की राजधानी पटना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 मार्च को। यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी में। यानी गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा संसाधन वित्त का साधन है? तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक जो है ये क्या है? वित्त का साधन है, व्यावसायिक बैंक यानी बिजनेस अकाउंट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? यानी वेदों की जो ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो, यह नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सार्वजनिक टेलीफोन। बहुत जगह आपको ऑप्शन मिलेगा मोबाइल, अभी का प्रचलन मोबाइल हो गया है तो बहुत सारे लोग बी को टिक कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप एनसीईआरटी बुक को अध्ययन करेंगे तो आपको मिलेगा सार्वजनिक टेलीफोन, जो कि बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लियो टॉलस्टॉय। यानी टॉलस्टॉय की जो है वॉर एंड पीस बुक जो है इनके द्वारा लिखे गए हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्मरमैन ने। यानी जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं है बनते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1980 ईस्वी में। यानी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की जो गठन हुई थी, स्थापना हुई थी 1980 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, योजना आयोग भंग कर कौन सा आयोग बना? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। यानी योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग बना है। आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। यानी बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये तीनों क्या है? बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीला ग्रह। यानी जल की बृहद क्षेत्र यानी जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को हम लोग क्या कहेंगे? नीला ग्रह कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो
तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1952 में, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसका आंसर लगभग सभी को पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पिकॉक। तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी? तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान राज्य में, यानी पंचायती राज्य व्यवस्था जो है सर्वप्रथम राजस्थान में लागू हुई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। अंकुरवाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्यवर्मन द्वितीय यानी सेकंड, यानी अंकुरवाट का जो निर्माण यानी किसके द्वारा बनाया गया था? तो सूर्यवर्मन सेकंड यानी द्वितीय के द्वारा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है, यानी उनके द्वारा दिए जाते हैं। और इन सब पर किनका कंट्रोल होता है? तो निर्वाचन आयोग का, इलेक्शन कमीशन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, यानी नागरिकों की अच्छे समझ यानी अच्छे सोच विचार के सहभागिता पर लोकतंत्र की सफलता क्या करती है? तो निर्भर करती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृषि क्षेत्र को। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। चावल है, चावल कौन सी फसल है? तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खरीफ फसल। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो 40 का से आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आपको इन 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट याद था आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए मैट्रिक टॉपर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उसे भी फायदे हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।